देखिए 27 जुलाई को डपोर शंखों को जगाओ, शंख बजाओ अभियान पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी उन सरकारी स्कूलों के सामने चलाएगी जहां के स्कूल बंद करने का आदेश बीजेपी सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। और ये डपोर शंख सरकार है, सबको अनपढ़ बना के रखना चाहती है, सबको अंगूठा टेक बना के रखना चाहती है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता से भी, कि इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। जो स्कूल बंद हुए हैं वहां बच्चों के अभिभावक और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, वहां डपोर शंखों को जगाओ, शंख बजाओ, थाली बजाओ अभियान चलाएंगे। और बाकी हमारा 2 अगस्त का आंदोलन है जिसकी जानकारी हम पहले दे चुके हैं। अभी हाई कोर्ट का एक डबल बेंच का फैसला आया है, उसका पूरा आदेश पढ़ने के बाद और स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल ये पता चला है कि आगे स्कूल बंदी ना हो, इस बात का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। अभी अपने कानून व्यवस्था की बात की, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था बद से बदतर है। और अभी जो मामला सामने आया है, 2 प्रकरण है। एक तो महिला कांस्टेबल का दरोगा ही रेप कर रहा है, फिर गैंग रेप कर रहा है, तो महिला कांस्टेबल सुरक्षित नहीं है। और दूसरा ट्रेनिंग सेंटर जो मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में है, गोरखपुर में, वहां महिला पुलिसकर्मी जो ट्रेनिंग के लिए गई हैं, उनकी कंप्लेन तो बहुत ही गंभीर है। कह रही है बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, उनकी तो इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रोते बिलखते जो उनका वीडियो सामने आया है, उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये नहीं लगता है कि पूरे प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था जो फैली है ट्रेनिंग सेंटर को लेकर के, क्योंकि फिरोजाबाद का भी मामला सामने आया, गोरखपुर का भी मामला सामने आया, तो ये इसके निश्चित रूप से उठाएंगे। अभी मुझे जानकारी कल मिली इस पूरे घटना की और मैंने उस पर ट्वीट भी किया है। मंडे को जब सदन शुरू होगा तो इस मामले को संसद के भी अंदर उठाएंगे हम। और ये निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मामला है। जब महिला पुलिस उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं का और बेटी बचाओ के नारे का क्या होगा। सांसद जी, ये थाली बजाओ और शंख बजाओ जो कि बीजेपी कॉन्सेप्ट है, ये आम आदमी उनका कॉन्सेप्ट झगड़ा कराने के लिए था। हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों का स्कूल खुलवाने के लिए। बच्चे रो रहे हैं गेट पकड़ के, वो योगी जी को सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम शंख बजाएंगे, थाली पीटेंगे। हो सकता है मोदी जी को सुनाई पड़े, क्योंकि देखिए मोदी जी का तरीका क्या है, वो कहते हैं कोरोना से ठीक होना है, दवा मत करो, ताली बजाओ, थाली बजाओ। तो हमने डपोर शंखों के लिए ये योजना लागू की है कि हो सकता है डपोर शंख इससे जाग जाए, शंख बजाने से, थाली बजाने से, क्योंकि वो सही रास्ता तो सुन नहीं रहे, बच्चों के आंसू देख नहीं रहे। तो डपोर शंखों को जगाने के लिए ये एक तरीका, नया आधुनिक तरीका जो बीजेपी वालों को पसंद है, वो हमने निकाला। गोरखपुर में सांसद है, गोरखपुर के सांसद रवि किशन, जो कि बुलडोजर की हमेशा बात करते हैं और स्वयं अपने सांसद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपका घर जो है वो नाले के ऊपर अवैध निर्माण। तो क्या आप लोग मांग करेंगे बुलडोजर की उनके ऊपर? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी, मैं पूरे जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं और अयोध्या में बैठा हूं, प्रभु श्री राम की नगरी में, यहां के लिए कह रहा हूं। उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, 80% हिंदुओं के घर तोड़े गए हैं, उनकी दुकानें, उनके मकान तोड़े गए हैं। 100 साल पुराना जो उनका घर था उसको तोड़ दिया गया है, कई पुराने मंदिर तोड़ दिए गए हैं इसी अयोध्या में। मैं काशी गया था, काशी में बहुत सारा, काशी कॉरिडोर के नाम पे हिंदुओं के दुकान मकान तोड़े गए हैं। संत रविदास जी के गेट के सामने जो चाची की कचौड़ी की दुकान और पहलवान लस्सी की दुकान थी, 42 दुकान तोड़े गए। मैं गया था वहां पे, सब के सब हिंदू हैं। तो खाली ये बुलडोजर के नाम पे और भाजपा के नेता और सांसद इस बात पे खुशी की लहर लोगों में पैदा करते हैं कि देखो देखो बुलडोजर चल गया, सलीम के यहाँ, मोहम्मद के यहाँ, रहीम के यहाँ, करीम के यहाँ। और कितने बलराम इसमें पीटे जा रहे हैं वो नहीं बताते, कितने अग्रहारी, कितने गुप्ता, कितने यादव, कितने तिवारी शहीद हो रहे हैं, ये नहीं बताते। तो ये सवाल है। SIR एक घोटाला है चुनाव का, और प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने
चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार के चुनाव के जीत का प्रमाण पत्र चुनाव से पहले ही हासिल कर लिया है। इसलिए अब बिहार में चुनाव का कोई मतलब नहीं है। 52 लाख वोट काटे जा चुके हैं। बहिष्कार के सवाल पे हमारी पार्टी जो निर्णय लेगी उसके बारे में तब आपको आधिकारिक जानकारी देंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 52 लाख वोट कटने के बाद अब बिहार के चुनाव का कोई मतलब बचता नहीं है। धनखड़ जी के इस्तीफे पे मैं बता चुका आपको कि ये जो फैसला है इससे पूरा देश अचंभित है, हैरान है, परेशान है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो गया, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। चलिए अच्छी बात है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था, विदाई समारोह तो कर देते भैया, वो काहे नहीं किए। जिस तरह चुनाव आयोग विदाई समारोह में तो स्वास्थ्य कारण कोई समस्या नहीं लाता, 5 मिनट बुला के उनको एक विदाई समारोह कर देते। इतना तो न्यूनतम सम्मान करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, बताइए। सरकार और बिहार जो इलेक्शन कमीशन है सामने आके जवाब देना चाहिए और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कल सीएम साहब जब ये पूरी घटना हुई तो सीएम गोरखपुर में पहले ये अधिकारी ने आते हैं तो क्या ऐसे अधिकारियों की आम आदमी पार्टी और आप उनको सीधे तौर पे बस बर्खास्त किया जाना चाहिए। एक महिला की निजता के बारे में किसी भी प्रकार की ऐसी जानकारी लेने का आदेश कोई अधिकारी दे, ये पूरी तरह से अनुचित भी है और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी है। आज मुझे बहराइच में कार्यक्रम में शामिल होना है। उससे पहले अयोध्या में आप लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला है। आम आदमी पार्टी लगातार स्कूलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। 27,308 शराब के ठेके मधुशालाएं उत्तर प्रदेश थी, याचिका खारिज हो गई। और अभी जब मैं आपके पास आ रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि डबल बेंच ने लखनऊ हाई कोर्ट के की रोक लगाई गई है, जिनकी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। लेकिन जो स्कूल बंद किए जा चुके हैं उनका मामला अभी लटका हुआ है। और मैंने कई जनपदों के गांवों में जाकर बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ बातचीत की। 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर स्कूल कर दिए गए हैं। यही बीकेटी में, लखनऊ में, राजधानी से कुछ दूरी पे जो स्कूल है वहां पर स्कूल जंगलों से होकर बच्चों को जाना पड़ेगा, तब दूसरे स्कूल में पहुंच पाएंगे। और एक भी बच्चा अब पढ़ाई के लिए नहीं जाता। महाराजगंज का दृश्य आप लोगों ने देखा होगा, हृदय विदारक दृश्य, छोटे छोटे बच्चे गेट पकड़ के रो रहे हैं। तो मैं आप सबसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, योगी और मोदी जी से भी प्रार्थना। इसकी जरूरत है? बैठ जाओ भैया, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं हो पाएगी, सब लोग हट गए। बातचीत करने का अवसर मिला है। आम आदमी पार्टी लगातार स्कूलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चला रखा है पूरे देश में। स्कूल बचाओ अभियान चला रहे हैं, बीजेपी वाले स्कूल बंद करो अभियान चला रहे हैं। 27,308 शराब के ठेके, मधुशालाएं उत्तर प्रदेश में खोली गई बीजेपी की सरकार के द्वारा, योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा। और 27,000 स्कूल बंद करने की इनकी योजना है। 5,000 स्कूल बंद करने का आदेश हो गया। इस मामले बहुत सारे संगठनों ने और बच्चों के अभिभावकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर हो गई। और अभी जब मैं आपके पास आ रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि डबल बेंच ने, लखनऊ हाई कोर्ट के डबल बेंच ने स्कूलों को बंद करने के फैसले पर रोक लगाई है। ये उन स्कूलों को बंद करने की रोक लगाई गई है
जिनकी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, लेकिन जो स्कूल बंद किए जा चुके हैं उनका मामला अभी अधर में लटका हुआ है। जिन स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जा चुका है उनका मामला अभी लटका हुआ है। और मैंने कई जनपदों के गांवों में जाकर बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ बातचीत की। 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर स्कूल कर दिए गए हैं। यही बीकेटी में, लखनऊ में, राजधानी से कुछ दूरी पे जो स्कूल है वहां पर स्कूल जंगलों से होकर बच्चों को जाना पड़ेगा, तब दूसरे स्कूल में पहुंच पाएंगे। और एक भी बच्चा अब पढ़ाई के लिए नहीं जाता है। महाराजगंज का दृश्य आप लोगों ने देखा होगा, हृदय विदारक दृश्य। छोटे छोटे बच्चे गेट पकड़ के रो रहे हैं। तो मैं आप सबसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, योग इसकी जरूरत है। बैठ जाओ भैया, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं हो पाएगी, सब लोग हट गए। बातचीत करने का अवसर मिला है। आम आदमी पार्टी लगातार स्कूलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चला रखा है पूरे देश में। स्कूल बचाओ अभियान चला रहे हैं, बीजेपी वाले स्कूल बंद करो अभियान चला रहे हैं। 27,308 शराब के ठेके, मधुशालाएं उत्तर प्रदेश में खोली गई बीजेपी की सरकार के द्वारा, योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा। और 27,000 स्कूल बंद करने की इनकी योजना है। 5,000 स्कूल बंद करने का आदेश हो गया। इस मामले बहुत सारे संगठनों ने और बच्चों के अभिभावकों ने हाई कोर्ट में याचिका दर्ज हो गई। और अभी जब मैं आपके पास आ रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि डबल बेंच ने, लखनऊ हाई कोर्ट के डबल बेंच ने स्कूलों को बंद करने के फैसले पर रोक लगाई है। ये उन स्कूलों को बंद करने की रोक लगाई गई है जिनकी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, लेकिन जो स्कूल बंद किए जा चुके हैं उनका मामला अभी अधर में लटका हुआ है। जिन स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जा चुका है उनका मामला अभी लटका हुआ है। और मैंने कई जनपदों के गांवों में जाकर बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ बातचीत की। 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर स्कूल कर दिए गए हैं। यही बीकेटी में, लखनऊ में, राजधानी से कुछ दूरी पे जो स्कूल है वहां पर स्कूल जंगलों से होकर बच्चों को जाना पड़ेगा, तब दूसरे स्कूल में पहुंच पाएंगे। और एक भी बच्चा अब पढ़ाई के लिए नहीं जाता है। महाराजगंज का दृश्य आप लोगों ने देखा होगा, हृदय विदारक दृश्य। छोटे छोटे बच्चे गेट पकड़ के रो रहे हैं। तो मैं आप सबसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, योग सामने आके जवाब देना चाहिए और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कल सीएम साहब जब ये पूरी घटना हुई तो सीएम गोरखपुर में मौजूद थे। पहले ये जानकारी में आते हैं तो क्या ऐसे अधिकारियों की आम आदमी पार्टी और आप उनको सीधे तौर पे बस बर्खास्त किया जाना चाहिए। एक महिला की निजता के बारे में किसी भी प्रकार की ऐसी जानकारी लेने का आदेश कोई अधिकारी दे, ये पूरी तरह से अनुचित भी है और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी है।